सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ रूत की पुस्तक से। पवित्र बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, जिनमें से 2 पुस्तकों का नाम स्त्रियों के नाम से है, जैसे कि एस्तर की पुस्तक और फिर रूत की पुस्तक। और दोनों ही पुस्तक में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। एस्तर की पुस्तक में एक अन्य जाति यहूदी प्रजा के खिलाफ उठा और बहुत ही बुरा अंत उसका हुआ। वहीं दूसरी ओर रूत की पुस्तक में एक अन्य जाति स्त्री यहोवा परमेश्वर की शरण में आई, तो न केवल उसका जीवन रूपांतरित हुआ, परंतु उसका भविष्य भी बन गया, यहाँ तक कि वो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली की सूची में आ गया उसका नाम। सो आज मैं रूत की पुस्तक से बताना चाहूँगा। रूत की पुस्तक एक छोटी पुस्तक है जिसमें केवल 4 अध्याय हैं, और यदि आप पढ़ें पहला अध्याय तो उसमें लिखा है, ये घटना उस समय घटी थी जब न्यायी लोग इज़राइल देश का न्याय करते थे और परमेश्वर की प्रजा को शत्रु से छुटकारा दिलाया करते थे और उनकी बातों को सुना करते थे और समस्याओं को हल किया करते थे। न्यायियों की पुस्तक में करीब 400 साल का इतिहास रहा है, पहले न्यायी से लेकर आखिरी न्यायी तक। और हम इस बात को पढ़ते हैं, जिसके मन में जो भी आता था वही वो किया करते थे, क्योंकि उनका कोई राजा नहीं होता था। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी पास्टर के अधीन नहीं हैं तो बहुत ही खतरा है आपके लिए। आप एक ऐसे नगर के समान है जिसकी कोई शहरपना नहीं है, अर्थात सुरक्षा नहीं है। आत्मिक छत्र छाया बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि न्यायियों के समय में यह घटना घटी और बाद में इसे लिखा गया और ये पुस्तक का आकार ले लिया, पुस्तक का रूप ले लिया। हम देखते हैं सच्ची कहानी में बैतलहम, जिसे एप्राता भी कहा जाता था पुराने समय में, एक परिवार रहा करता था जिसका नाम था एलीमेलेक, जिसकी पत्नी का नाम था नाओमी और बच्चों का नाम था महलोन और किल्योन। पुराने ज़माने में यहूदियों का जब नाम रखा जाता था बच्चों का, तो कुछ विशेष अभिप्राय से, विशेष मतलब से नाम रखा जाता था। जैसे कि एलीमेलेक का मतलब होता है मेरा परमेश्वर राजा है। प्रियो, परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, और वो उस पूरे संसार का मालिक है, सृष्टिकर्ता, रचने वाला है। वही परमेश्वर एलीमेलेक का राजा था। क्या परमेश्वर आपके जीवन का राजा है या आप अपने मन के राजा हैं? दूसरी बात, नाओमी का मतलब होता है मनोहर, प्लीजेंट, जो अच्छा लगता है। मैं इसी कल्पना करता हूँ कि उसका व्यवहार अच्छा रहा होगा, जैसा हम पवित्र शास्त्र में रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं। फिर बच्चों का नाम था महलोन, किल्योन। महलोन का मतलब होता है बीमार या बीमारी, बीमारी कहे तो ज़्यादा अच्छा है, सिक। और किल्योन का मतलब होता है कमजोर हो जाना, क्षय हो जाना। सो बच्चों का नाम जो था, कोई भी अपने बच्चों का नाम बीमार या कमजोर हो जाना कभी नहीं रखेगा। मैं कल्पना करता हूँ कि जिस समय बच्चों का जन्म हुआ होगा उस समय यह परिवार बहुत परेशानी से गुजर रहा होगा, इसलिए उन बातों को याद रखने के लिए संभवतः बच्चों का नाम इसी तरीके से रख दिया गया। जब ये बैतलहम में रहते थे उस समय अकाल हुआ, और अकाल की वजह से ये बैतलहम को छोड़कर मोआब देश चले गए। मोआब देश 30 से 50 माइल्स था, 30 से 50 मील दूर था। 30 से 50 का मतलब ये हुआ, शॉर्टकट रहे होंगे, छोटा रास्ता रहा होगा, लंबा रास्ता रहा होगा, और पथरीली भूमि पर चलना, पहाड़ों पर चलना, उतरना, चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। कहते हैं कि उन दिनों में 7 से 10 या 11 दिन लगे होंगे इस परिवार को वहां पहुंचने के लिए। जब ये परिवार मोआब देश पहुंचा, करीब 10 वर्ष तक वो वहां रहे, लेकिन अनुभव इनका बहुत ही खराब रहा। दोनों बच्चों का विवाह हो गया। एक मोआबिन स्त्री को उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया,
अर्थात मोआब देश की लड़कियों से दोनों बच्चों का विवाह हो गया। और एक ऐसा भी समय आया कि पहले तो 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 6 हो गए। ऐसा भी समय आया मोआब देश में कि तीनों पुरुष जो घर के थे वो खत्म हो गए, अर्थात एलीमेलेक भी खत्म हो गया, महलोन किल्योन भी खत्म हो गए। इस तरीके से घर की तीनों स्त्रियां विधवा हो गई। इनकी मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो गई हमें कुछ भी नहीं मालूम। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि चूंकि इन्होंने महलोन किल्योन जो थे वो अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किए, संभवतः इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। पर हम वास्तव में कह नहीं सकते किस कारण से इनकी मृत्यु हुई। तब नाओमी को यह पता चला कि बैतलहम की सुधि परमेश्वर ने लिया है। अब वहां की स्थिति अच्छी हो गई और अकाल नहीं रहा, फसल जो है बहुत अच्छी हो रही है। तब वो अपने बहुओं से कहती कि अब मैं वापस जाऊंगी बैतलहम। तो जो दोनों बहुएं थी, एक का नाम ओरपा था, दूसरी का नाम रूत था। ओरपा का मतलब होता है हिरण या वन देवी, जंगल की देवी, और रूत का मतलब होता है सुंदर। तो दोनों बहुएं जो थी वो रोने लग गईं। ओरपा भी रोने लग गई और रूत भी रो रही थी। ओरपा जो थी वो वापस चली गई, लेकिन रूत वापस नहीं गई। इसलिए मैंने रूत के पुस्तक के पहले अध्याय को मैंने शीर्षक दिया है मनुष्यों का निर्णय। एलीमेलेक ने निर्णय लिया बैतलहम छोड़कर मैं मोआब जाऊंगा। गया जरूर, खाने के लिए जरूर मिला, लेकिन परिवार में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। नाओमी ने जब सुना कि परमेश्वर अनाज दे रहा है बैतलहम में, तो वह निर्णय लेती है कि मैं वापस जाऊंगी। जब रूत को पता चलता है कि मेरी सास जा रही है बैतलहम, तो वो भी निर्णय लेती है कि मैं जाऊंगी। यदि आप पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि रूत ने कहा, निर्णय में 5 प्रकार की बात वो कहती है। जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी, शरण लेगी, वहां मैं भी शरण लूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जहां आपकी मृत्यु होगी और दफन किया जाएगा, मिट्टी दी जाएगी, वहां मैं भी खत्म होंगी और मुझे भी मिट्टी वही दी जाएगी। 5 प्रकार की बातों का निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय होता है। इसलिए पहला अध्याय में हम ये सीखते हैं, आपका गलत निर्णय नुकसान की ओर लेकर जा सकता है और एक अच्छा निर्णय एक परिवर्तन और आशीषों की ओर लेकर जा सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान और इतना अद्भुत है, यदि हम गलती करके गलत स्थान में पहुंच भी गए हैं, लेकिन यदि हम यहोवा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, पश्चाताप करें, अपना जीवन सौंपें, तो परमेश्वर उसी परिस्थिति को, हमारी गलतियों को हमारे लाभ के लिए, अपनी महिमा के लिए बदल सकता है। कैसे? प्रियो, यदि ये लोग मोआब देश नहीं गए होते तो रूत आते कैसी? रूत कैसे आ पाती बैतलहम? और यदि वो नहीं आती, उसका विवाह कैसे होता और प्रभु यीशु मसीह का वंशावली में उसका नाम कैसे जुड़ता? प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, यदि आपका भूतकाल बहुत ही घृणित रहा हो, अभी भी आपके पास एक अच्छा अवसर है। पश्चाताप करें, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि हम किसी की हत्या कर दें, अपराध कर दें और परमेश्वर को पुकारें, प्रभु दया कर मुझे जेल से बचा। ये तो मूर्खता की बात हो जाएगी। मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटता जरूर है, लेकिन परमेश्वर जीवन को बदलने वाला और वर्तमान तथा भविष्य को बदलने वाला परमेश्वर है। अब हम देखेंगे रूत की पुस्तक का 2 अध्याय। 3 पद में लिखा है कि जब नाओमी और रूत पहुंच जाते हैं बैतलहम में, तो अब प्रत्येक दिन के लिए भोजन चाहिए था। तो रूत क्या करती है, किसी खेत में चले जाती है कि वहाँ जो लोग फसल की कटाई कर रहे हैं उनके पीछे पीछे अनाज को बिने और दोनों जन के लिए, यानी कि अपने लिए और अपनी सास के लिए खाने का प्रबंध कर सके। जो व्यवस्था में ऐसा लिखा है, इजरायलियों को आदेश दिया गया था कि जब वो फसल की कटाई करते हैं तो पूरा कटाई नहीं करना है,
ऐसा नहीं कि एक एक दाना भी काट कर ले गए, बल्कि आदेश दिया गया था कि ऐसा फसल की कटाई करना है कि कुछ कुछ बच जाए, और यदि गिर जाए तो उसको उठाना भी नहीं है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था, ये उनके लिए होगा जो गरीब रहते हैं, जो परदेशी रहते हैं। ये जो अनाज है, फसल है, ये उनके काम आएगा। सो इस तरीके से रूत जो है वो अनाज को बिनने लग गई। और सबसे बड़ी बात, हिंदी बाइबल में लिखा है, संयोगवश वो बोआज के खेत में चली गई थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, संयोगवश वाली कोई बात ही नहीं है। परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वो एकदम सही स्थान पे गई। यदि आपका निर्णय सही है तो संयोग वाली तो बात ही नहीं है। आप परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उसी स्थान में पहुंचेंगे जहां परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। बोआज जो था वो नौमी का कुटुंबी था, नौमी का रिश्तेदार था, और उसके पास अधिकार था कि जब नौमी अपने जमीन का एक टुकड़ा बेचना चाहती थी, वो खरीद सकता था, वो छुड़ा सकता था, उसके पास अधिकार था। थोड़ी देर के लिए हम समझने के लिए इस तरीके से सोचेंगे। हालांकि बोआज तो एक मनुष्य था, परंतु प्रतीकात्मक रूप में प्रभु यीशु मसीह की तरफ वो संकेत करता है। सबसे पहली बात, 8 प्रकार के गुण मैं आपको बताऊंगा जो बोआज के अंदर थे। दूसरा अध्याय 4 पद में लिखा है कि वो बहुत अच्छे ढंग से अपने नौकरों से और अन्य लोगों से बातचीत करता था। बोआज और नौकर जो थे वो आपस में इस तरीके से वो बात किया करते थे, यहोवा तुम्हें आशीर्वाद दे। तो जवाब मिलता था, यहोवा तुम्हारे संग रहे, अर्थात ये आशीष देने वाला व्यक्ति था। प्रिय, जब आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद आपसे दूर नहीं रहेगा, आशीर्वाद आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि आपके जीवन से आशीर्वाद निकल रहा है। दूसरा गुण जो ये था, अच्छा व्यवहार करता था। आपने कई स्थानों में देखा होगा कि मालिक और नौकरों के बीच में बड़ा अंतर होता है। मालिक अपने आप को बहुत ऊंचा व्यक्ति समझता है, नौकरों को वो तुच्छ जानता है। क्योंकि वो बहुत तुच्छ जानता है तो अच्छे शब्द नौकरों के लिए नहीं बोलता है। आप कंपनी के बॉस हो सकते हैं, आप अपने स्टाफ के साथ अच्छे ढंग से बर्ताव करें। बोआज ने तो ऐसा ही किया था। दूसरा अध्याय यदि 5 पद 8 से 10 तक पढ़ेंगे आप, तो तीसरा गुण ये था कि वो बहुत प्रेम से बात करता था। प्रेम से बात करना बहुत अच्छी बात है, ऐसा हमें करना चाहिए। यदि दूसरा अध्याय 8 पद से आगे पढ़ेंगे तो बोआज दूसरों के लिए योजना बनाने वाला व्यक्ति था। अक्सर हम लोग अपने लिए योजना बनाते हैं कि मुझे क्या क्या प्राप्त करना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, पर यह दूसरों के लिए भी योजना बनाता था कि किसको क्या देना है, कितना देना है, और क्या क्या उसके लिए अच्छा प्रबंध करना है। वो पता करता है अपने नौकरों से पूछकर, ये किसकी बेटी है, किसकी कन्या है। तब उसे पता चलता है तो नौमी की बहू है, मोआबी है। क्योंकि बोआज जो था मालिक था और बैतलहम में रहा करता था, नौमी का कुटुंबी था, रिश्तेदार था, तो रूत से वो घृणा कर सकता था क्योंकि वो एक अन्य जाति परिवार की थी। लेकिन उसने घृणा नहीं किया, अच्छे से बात की, अच्छा व्यवहार किया, उसके लिए योजना बनाया और कहा कि मेरे ही नौकरों के साथ रहना और अनाज को बिनते रहना, दूसरे के खेत में नहीं जाना एक अच्छी बात। यदि तीसरा अध्याय 10 और 11 पद पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वो रूत की प्रशंसा करता है और कहता है, मुझे सब मालूम है कि जो व्यवहार तुमने अपने सास से किया वरन सारा नगर जानता है। प्रियो, जैसे आग फैल जाती है सूखी जगह में सब तरफ, जैसे अच्छी सुगंध सब तरफ फैल जाती है, वैसे ही आपके अच्छे व्यवहार की चर्चा सब तरफ फैल जाएगी, चाहे वो खराब व्यवहार है या अच्छा व्यवहार है। तो इसके अंदर एक अच्छा गुण था, वो सहायता करने वाला था। इसने सहायता किया, इसने रूत की प्रशंसा किया, और आखिरी में ऐसा हुआ
कि जो इसके पास था फसल था, उसने फसल में से एक बर्तन में नाप कर रूत को दे दिया। अर्थात बांटने का जीवन था, शेयर करने का जीवन था। एक और गुण था बोआज के अंदर, 4 अध्याय 4 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बोआज ने कहा था कि मेरे पास छुड़ाने का अधिकार तो है, लेकिन मुझसे पहले एक और व्यक्ति है जो छुड़ा सकता है, आपकी जमीन को खरीद सकता है। तो वो उस व्यक्ति से बातचीत करता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं छुड़ाऊंगा। कहने का मतलब बोआज बहुत बुद्धिमानी से काम करता है। जी हाँ, परमेश्वर जो है वो बुद्धिमान परमेश्वर है। बहुत बुद्धिमानी से वो आपकी सहायता करेगा, आपको बचाना चाहता है। मैंने कहा बोआज तो एक इंसान था, परंतु प्रतीकात्मक रूप में हमने देखा कि जो गुण उसके अंदर थे, 8 प्रकार के गुण, वही गुण परमेश्वर के अंदर है। या ऐसा कहूं, जो गुण परमेश्वर के अंदर था, जो है वही गुण बोआज के अंदर भी था। काश कि आपके मेरे अंदर भी ये गुण आ सके। 8 प्रकार के गुण मैंने बताया। ये तो एकदम सारांश में है। यदि आप मनन करें तो हो सकता है आपको 10 से 12, 15, 20 गुण भी मिल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 8 गुण तो थे ही, जो मैंने मनन करके सीखा है। परमेश्वर का वचन तो भेद से भरा हुआ है। अब जितना गहराई में जाएंगे उतने आपको मोती मिलेंगे, उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। 3 अध्याय पर हम ध्यान देंगे। नौमी जो है वो रूत को आदेश देती है कि जहां पर वो रात में सोता है वहां चले जाना, अच्छे से तैयार होना, नहाना, अच्छा कपड़ा पहनना। जब रात का समय होगा तो उसके पाँव के पास उसका चादर ओढ़कर वहीं लेट जाना। उसकी जो सास थी वो अनैतिक काम करना सिखा नहीं रही थी। प्रियो, ये एक तरीका था शरण को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि जो बोआज है वही उसके जमीन को छुड़ा सकता है। एक तरीके से ऐसा मैं कह सकता हूं अपने शब्दों में, दया की याचना करना कि मालिक दया से भर जाए, तरस से भर जाए और रूत और नौमी को छुड़ा ले। रूत जो थी वो नौमी अपने सास की बात को मानी और खेत में वहां चले गई जहां बोआज का स्थान था, अनाज था, जहां वो सोया हुआ था। पुराने जमाने में भी जब लोग खेती किसानी करते थे तो बहुत चोरियां होती थी, तो लोग अपने खेत में सोया करते थे ताकि वहां सुरक्षा हो सके। संभवतः यही कारण था कि बोआज अपने खेत में था। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रूत के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छे गुण थे। मैंने वचन से सीखा कि कम से कम 15 प्रकार के गुण इसके अंदर थे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, 1 अध्याय 15 और 16 पद में, कि वो निर्णय लेती है, सही निर्णय लेती है। उसके निर्णय में 5 प्रकार की बातें थीं। हालांकि नौमी कह रही थी कि तुम वापस अपने लोगों के बीच में जिसकी सेवा तुम करते थे वहीं लौट कर चले जाओ। ओरपा तो लौट कर चली गई, हालांकि वो भी रो रही थी। कुछ लोग सभाओं में, मीटिंग में वचन सुनते हुए रोते हैं। प्रियो, ये तो आधा काम हुआ। आधा काम ये कि आपको अनुकरण करना है प्रभु यीशु मसीह का। केवल रोकर वहीं मत रुक जाइए, आगे बढ़िए, पश्चाताप करिए, जीवन सौंपिए। रूत ने तो ऐसा ही किया था, ना केवल रोई लेकिन अच्छा निर्णय ली वो। मैंने आपको बताया अच्छा निर्णय रूत का था। यदि आप पढ़ें 1 अध्याय 15, 16, 17, फिर आगे ये भी लिखा हुआ है 18 पद में, जब नौमी ने देखा कि वो अपने निर्णय में स्थिर है तो वो उससे कुछ नहीं बोली। तो दूसरा गुण ये था रूत का कि जो कुछ बोली, जो कुछ उसने निर्णय लिया, वो स्थिर थी। कभी कभी लोगों का निर्णय पल पल में बदलता रहता है। एक बार बोलते नहीं हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे, दूसरी बार बोलते नहीं घर वाले मना कर रहे हैं। फिर ढेर सारे बहाने वो बनाने लगते हैं, कहते कि नहीं हो पाएगा। प्रियो, आपके स्वतंत्र इच्छा पर सब कुछ निर्भर है। परमेश्वर कभी भी किसी से जोर जबरदस्ती करके अपना अनुकरण करने के लिए नहीं कहता। आप अपने स्वतंत्र इच्छा का या तो उपयोग कर सकते हैं
या दुरुपयोग कर सकते हैं। यदि आप दूसरा अध्याय दूसरा पद पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा, जब वो खेत में अनाज को बिनने के लिए जाती है तो बगैर बोले या बगैर पूछे, बगैर अनुमति के वो घर से निकल के नहीं चली जाती। वो बहू थी, हालांकि प्रिय वो आजाद हो गई थी, उसका पति खत्म हो चुका था, लेकिन तो भी अपने सास से और अब तो परमेश्वर से भी वो प्रेम रखने लग गई थी। तो और ज्यादा परिवर्तन उसके अंदर आ चुका था। तीसरी बात, वो अपने सास से पूछती है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। कुछ लोग अपने घर से कभी अनुमति नहीं लेते, बताते तक नहीं। प्रियो, अनुमति लीजिए अपने घर वालों से और पूछिए जाऊं कि नहीं जाऊं। चौथी बात, 2:8 में यह सुनने वाली स्त्री थी। चौथा गुण जो रूथ के अंदर था वो सुनने का गुण था। काश की हर एक के अंदर यह गुण आ जाए, लोग सुनने वाले बन सके। आज लोगों के अंदर ऐसी आदत आ गई है, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। ऐसा ना होने पाए। सुनने की आदत, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, और मनुष्य जो हमसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनकी बात को भी सुनने के लिए तैयार होना है। जब बोआज रूथ के लिए अच्छा प्रबंध करता है, यहाँ तक कि ये भी कहता है कि खाना खाते समय मेरे नौकरों के साथ बैठकर खाना खा लेना, और बहुत सारी योजना जो उसने सोच के रखा था वो कहता है। इन सारी बातों को सुनकर वो अपने आभार को व्यक्त करती है, वो धन्यवाद देती है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है, जब हमें कोई चीज मिल जाती है, तो हमें धन्यवाद देना आना चाहिए। न केवल हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, आभार व्यक्त करना है, परंतु यदि किसी इंसान के द्वारा ऐसा कुछ हुआ है, हमें उनको भी धन्यवाद देना है, आभार को व्यक्त करना है। 2:11 में हम ये कह सकते हैं, दूसरा अध्याय 11 पद, अच्छा व्यवहार था। उसका व्यवहार कहीं भी खराब था ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, सब तरफ अच्छा ही व्यवहार था। फिर 2:13 में लिखा है, वो अपनी बात सास को बताती है, वो अपनी बात बोआज को भी बताती है, अर्थात अपनी बातों को रखने की जरूरत है। बोआज को बताती है, और जो कुछ होता है अपने सास को भी बताती है। ऐसा चुप चुप नहीं रहना है, गुमसुम नहीं रहना है, अपनी बात को रखना है। यशायाह की पुस्तक में तो लिखा है, तो अपनी बात का वर्णन कर, परमेश्वर कहता है, जिससे कि तू निर्दोष ठहरे। यदि आप अपनी बात परमेश्वर को नहीं बताते हैं तो आप दोषी ठहरेंगे। यदि आप दूसरा अध्याय 13 पद पढ़ें, दूसरा अध्याय 14 पद पढ़ें, तो वो अपने अनुभव को दूसरों को बताया करते थे। इसलिए मैंने कहा कि अपनी बात को दूसरों को बताने की जरूरत है। जब उसे खाने के लिए दिया गया तो वो खाकर तृप्त होती है, और जो कुछ बचा रहता है उसको वो रख लेती है। प्रिय, जूठा नहीं रखती है, वो अच्छा रखती है। अच्छा अनाज जैसे बचाकर वो रखी थी, अर्थात इसके अंदर बचत करने का गुण था। अक्सर स्त्रियों में यह गुण देखा गया कि वो बचत करती हैं। पुरुष अक्सर जितना रहता पूरा पूरा खर्च कर देते हैं। वैसे कुछ एक पुरुष बचत भी करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके अंदर बचत करने का गुण होना चाहिए। 2:17 में हम देखते हैं कि बहुत कड़ी मेहनत करती है, शाम तक वो अनाज को बिन रही थी। हमें केवल आत्मिक नहीं होना है कि खूब प्रार्थना कर रहे, खूब वचन पढ़ रहे हैं, काम धंधा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। यदि आप सेवा करते हैं तो बात अलग है। सो कड़ी मेहनत करना है, हार्ड वर्किंग। जी हाँ, कड़ा परिश्रम। परमेश्वर हमारे हाथ के कामों में अपने आशीषों को देगा। 2:17 में लिखा हुआ है कि अपने सास से वो बात करती है, सब कुछ बताती है। कई घर ऐसा है कि ढेर सारे मेंबर्स हैं घर में, कोई किसी से बात ही नहीं करता है। एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है। यदि आपके माँ पिताजी, सास ससुर वहां नहीं रहते हैं तो फोन से बातचीत करिए। यदि फोन उनके पास नहीं तो फोन खरीद के दीजिए। यदि वो भी नहीं हो सकता तो पत्र लिखकर अपनी बातों को रखें, अर्थात विचारों का
आदान प्रदान होते रहना चाहिए। आप उनके संपर्क में रहिए। क्या आप अपने सास ससुर से बात करते हैं? क्या आप अपने माता पिता से बात करते हैं? ये अपने सास से बातें किया करती थी। रूत के अंदर एक अच्छी बात थी। यदि आप पढ़ें 3 अध्याय 1 से 6 तक, तो बहुत अच्छा चरित्र इसके पास था, बहुत अच्छा जीवन इसके पास था। ये अपने सास की बात को मानती भी है। जो कुछ सास ने कहा वो सारी बातों को मान लेती है। और तब फिर उसके सास ने कहा, अब तू चुपचाप रहे, जब तक बोआज तेरे लिए प्रबंध नहीं करेगा उसे चैन नहीं आएगा। उसकी सास ने अपने बहू को सिखाया कि चुपचाप रहना है, साइलेंट रहना है। प्रियो, मसीही जीवन में यदि आपने अच्छी तैयारी की हो और आपने प्रार्थना किया, अपने प्रतिज्ञाओं को अंगीकार करना शुरू किया, तो आपको शांत रहना भी सीखना है, अर्थात प्रतीक्षा करना है कि जिस बात के लिए आपने इतनी मेहनत किया, परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। 4 अध्याय में हम देखते हैं कि वो विवाह के लिए सहमत हो जाती है। 3 अध्याय में उसके सास ने कहा था कि तू स्नान कर और अच्छे से तैयार हो। ये कलीसिया के लिए संदेश है। बोआज एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह की तरफ संकेत कर रहा है। एक समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हा है, अपने दुल्हन को, कलीसिया को लेकर संसार से वो चले जाएंगे। जैसे रूत तैयार हुई, वैसे हमें शरीर को तैयार होना है। तैयारी शरीर के लिए नहीं, आत्मिक जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए। काश कि यीशु के लहू से हम धुल सकें, उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता की चादर, सूती का शॉल हम पहन लें, ताकि प्रभु के सभाओं में हम ढल सकें। एक समय आएगा प्रभु हमें यहाँ से लेकर चले जाएंगे। 4 अध्याय में हम ये देखते हैं कि बोआज ने 10 वृद्ध लोगों को बुलाया था फाटक के पास, और उस व्यक्ति को भी जिसके पास बोआज से पहले अधिकार था, उस रूत को और नौमी के जमीन को छुड़ाने के लिए। बोआज कहता है कि तुम्हारे पास अधिकार है, नौमी के जमीन को छुड़ा लो और तुमको रूत से विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो पति खत्म हो गया है और जो संतान होगी उसके पति के नाम से हो जाएगी वो संतान। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं छुड़ा नहीं सकता। और तब फिर बोआज ने कहा कि ठीक है, मैं नौमी के जमीन को छुड़ाऊंगा, मोल लूंगा और रूत से विवाह करूंगा। प्रियो, एक था जो हमें छुड़ा सकता था, लेकिन छुड़ाने की ताकत उसके पास नहीं थी। वो थी मूसा की व्यवस्था। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अक्सर कहा जाता है कर्म के द्वारा मोक्ष मिलेगा या उद्धार मिलेगा। हमारे कर्म से हमको मोक्ष या उद्धार नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। तो किसके द्वारा मिलेगा? बोआज अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लिखा है उसने हमारा उद्धार किया। कैसे? उसने हमारे पापों को क्षमा किया। कैसे? उसने हमें एक नया जन्म दिया, हमारे जीवन को बदल दिया। कैसे? यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा। और जो चाल चलन पूर्वजों से हमारे जीवन में चला आ रहा था, उससे हमारा छुटकारा प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जी हाँ, सो प्रभु यीशु मसीह ने हमें श्राप से छुड़ाया, बीमारी से, पापों से, कमजोरियों से हमें छुड़ा लिया है और उसने हमारे जीवन को बदल दिया है। सो 4 अध्याय में हम ये देखते हैं कि बोआज जो है वो नौमी के जमीन को ले लेता है और रूत से विवाह करता है। प्रियो, जब रूत को विवाह के लिए कहा जाता है तो वो नहीं बोलती है, वो हाँ बोलती है। मैंने कई बच्चों को देखा, जवान बच्चों को, जब माता पिता प्रयास करते उनके विवाह के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, वो नहीं कहते हैं। पता नहीं वो नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि विवाह की भी एक उम्र होती है। हालांकि मैं किसी की उम्र को बांधना नहीं चाहता, निराश नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, सब कुछ समय पर हो जाए तो बहुत अच्छा है। जब माता पिता आपके लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए, विवाह के लिए, तो आप हाँ बोलना सीखें। हाँ, ये बात अवश्य है कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वो प्रस्ताव सही है या नहीं है, ये तो आपके और परमेश्वर के बीच की बात है, और आप स्वतंत्र हैं अच्छा निर्णय लेने के लिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं बोलकर बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए आपको। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ
रूत ने हाँ कहा। और तब हम देखते हैं कि जब इनका विवाह हुआ तो बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम ओबेद रखा गया। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बगैर विवाह के साथ में रह नहीं रहे थे ये लोग। कहते ना, लिव इन रिलेशनशिप, साथ में रहना, विवाह बाद में होगा, ऐसा नहीं। विवाह के पश्चात साथ में रहना शुरू किया और जो बेटा ओबेद हुआ वही दाऊद राजा का दादा हुआ। और इस तरीके से यीशु मसीह के वंशावली में रूत का नाम जुड़ गया। प्रियो, क्या ही खराब शुरुआत थी और क्या ही बेहतर अंत हुआ। कारण एक ही था, सही निर्णय और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का मार्गदर्शन। आपके जीवन में बहुत बुरी दशा हो सकती है, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें और देखें कि परमेश्वर कैसे सब कुछ अपने नियंत्रण में लेकर एक बेहतर भविष्य आपको देता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर अद्भुत पुस्तक के लिए, पूरे 66 पुस्तकों के लिए। छोटी सी बात आज हमने देखा रूत की पुस्तक में से, सुनने वालों पर, देखने वालों पर अनुग्रह कीजिए। यदि कोई बहुत दुखित है, उदास है अपने भूतकाल को लेकर, दया कीजिए। जैसे आप हर चीज को बदलने वाले परमेश्वर हैं, लोगों के जीवन को, परिस्थितियों को बदल दीजिए। सब कुछ आपकी महिमा के लिए, लोगों की उन्नति के लिए होने पाए। सुनने वालों पर, देखने वालों पर यीशु आपके लहू को छिड़कता हूं। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकत जो उन्हें तंग करती है, परेशान करती है, यीशु के नाम से नाश करता है, दूर जाने का आदेश देता हूं। सब पर दया कीजिए कि वो आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके हर क्षेत्र में और आपकी महिमा होने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति, आपकी सहायता के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।